तो आज का टॉपिक है रेड सी क्राइसिस। तो जनवरी 11 को यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के जो जॉइंट फोर्सेस हैं उन्होंने स्ट्राइक लॉन्च किया है अगेंस्ट हुती ग्रुप्स इन यमन इन रिस्पॉन्स टू परसिस्टेंट हुती अटैक ऑन शिप्स पासिंग टू रेड सी। तो रेड सी एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर है जिसके एक एंड में आपको सुएज कैनल मिलेगा जो इजिप्ट से बिलोंग करता है और दूसरा एंड है बाब अल मंदेब। और बाब अल मंदेब के नेबरहुड में आपको यमन मिलेगा जहाँ पे हुती ट्राइब्स बेस्ड है। और रेड सी एक इम्पॉर्टेंट मेरीटाइम ट्रेड रूट है और बाब अल मंदेब एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हुती ट्राइब्स क्यों अटैक कर रहे हैं बाब अल मंदेब पे। तो एक्चुअली अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पे सरप्राइज अटैक कर दिया। इसके बाद 2023 इसराइल हमास वॉर शुरू हो गया एंड हुती ट्राइब्स अलाइन विथ हमास, इसलिए उन्होंने इसराइल को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो दे एम्प्लॉयड मिसाइल्स एंड अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, some of which was intercepted by Israeli defense forces और रेड सी यूजिंग एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो हुती रेबल्स का पहला टारगेट था इसराइल, बट इसके बाद उन्होंने रेड सी में जो मर्चेंट वेसल्स थे ऑफ वेरियस कंट्रीज उन्हें भी टारगेट करना शुरू कर दिया। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है अटैक का वो है बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो बाब अल मंदेब ये रेड सी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो सुएज कैनल है जो इजिप्ट से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड का ओवरऑल जो शिपमेंट है 12% ऑफ द शिपमेंट ये रेड सी से पास होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुएज कैनल, ओवरऑल रेड सी और बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो इस तरीके से यहाँ पे हुती अटैक शुरू हो गए और ये अटैक जो है अक्टूबर से शुरू हुए थे। बट अराउंड नवंबर 19 several major shipping and oil companies have announced that they were pausing movement on this east west passage और अभी उन्हें एक अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ रहा है। अब ये अल्टरनेटिव रूट जो है ये एक्चुअली अफ्रीका को सराउंड करके आपको केप ऑफ गुड होप से आपको इंडियन ओशन की तरफ जाना है। हमारा जो ट्रेडिशनल रूट है वो मेडिटेरियन सी से पास होता है, उसके बाद सुएज कैनल, उसके बाद रेड सी, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन, उसके बाद इंडियन ओशन, फिर इंडिया, या फिर अगर इसे फार ईस्ट जाना होगा तो एक्चुअली ये स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ जाएगा। तो ये है हमारा रेगुलर ट्रेड रूट, बट हमें अभी अल्टरनेटिव ट्रेड रूट लेना पड़ रहा है। पैसिफिक ओशन, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट केप ऑफ गुड होप, उसके बाद इंडियन ओशन और फिर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में आपको रीच करना पड़ेगा। बट ये जो रूट है ये काफ़ी लॉन्गर है और यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर है। इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट हो रही है, इंक्लूडिंग इंडिया भी अफेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु आर हुतीज, हुती रेबल्स। तो ये और क्यों ये इसराइल हमास वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हुतीज जो है एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक हुती ट्राइब है यमन में, उनसे ये बिलोंग करता है और यहाँ पे एक सिविल वॉर वो फाइट कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने कैपिटल साना जो है यमन का उसे सीज कर लिया। बट इसके बाद सऊदी और यूएई का एक अलायंस ट्राई टू डिसलॉज देम, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा। अब यहाँ पे जो हुती रेबल्स हैं यमन में ये नॉर्दर्न रीजन को डोमिनेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल सना। और यहाँ पे जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो पोर्ट ऑफ एडन से ऑपरेट कर रहा है, जिसे सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका जैसे कंट्रीज का सपोर्ट है। हुती रेबल्स ये शियाइट ग्रुप है एंड बैक्ड विद आर्म्स एंड फाइनेंसेस बाय शिया रिजिम इन तेहरान। अब ईरान का जो इंटरेस्ट है इस सराउंडिंग रीजन में है, उनका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो बनाना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं। उनका जो राइवल है पर्टिकुलरली यहाँ पे सुन्नी मेजोरिटी सऊदी अरेबिया है। बट इस कन्फ्लिक्ट में जो वेस्टर्न पावर्स है यूएस और बाकी पावर्स ये सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यमन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलायंस फॉर्म हो रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस और बाकी वेस्टर्न पावर, और ये यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वेरएज ईरान, हुतीज, उसके बाद हमास जैसे ग्रुप है, इनका एक अलायंस फॉर्म हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है वेरएज हुतीज आर शियाइट। तो ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका रीजन उनका म्यूचुअल अपोजिशन टू द यूएस एंड इसराइल। जो हमास है एंड हुतीज है वो अमेरिका को अपोज करते हैं, इसराइल को अपोज करते हैं, जूइश लोगों को अपोज करते हैं। तो इन रीजन की वजह से उनका एक म्यूचुअल कॉपरेशन है, इसलिए हुतीज ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें ईरानियन रिजिम जो है दे बैक शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह इन लेबनान, हुतीज इन यमन एंड ऑल्सो हमास इन पैलेस्टाइन। तो इस तरीके से रेड सी क्राइसिस शुरू हुआ। बट इन December 2023 यूएस लॉन्च ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, अ कोलिशन ऑफ मोर देन 20 कंट्रीज विद अ कमिटमेंट टू
मेरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन, क्योंकि रेड सी, सुएज कैनल और बाब अल मंदेब ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है और बाब अल मंदेब, सुएज कैनल इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है। तो इसी वजह से 11 जनवरी 2024 को यूएस एंड यूके अटैक हुती रेबल्स इन यमन। जनवरी 10 को 2024 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पास्ट अ रिजोल्यूशन कंडेमिंग हुती अटैक इन रेड सी, और इसके अगेंस्ट वोट किया गया, नो मेंबर वोटेड अगेंस्ट एंड रशिया एंड चाइना एब्सटेन। और जनवरी 2024 में ये रेड सी क्राइसिस अभी भी कंटिन्यू है। तो हम आगे देखेंगे कि रेड सी क्राइसिस का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है।